सुधांशु जी, आपने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में क्यों लिया? वो कह रहे हैं ये तो हमारे हैं। नहीं, एलिगेशन थे इनके और टेंटेड है ना वो। कह रहा हूँ, इन्होंने भ्रष्टाचारी बोला। आजकल मैं चैनलों पे देख रहा हूँ एक अद्भुत और विचित्र तर्क कि सब पार्टियां अपने को भ्रष्टाचार का तमगा बैठ बैठ के देती हैं कि ये सब मेरे भ्रष्टाचारी थे, यानी वो अपने को भ्रष्टाचारी मानते। मुझे समझ में नहीं आता। हमारा स्टैंड क्लियर है। अरे हम संदेह जिसके ऊपर था, किसी के ऊपर हमने केस विड्रॉ नहीं किए और सबके ऊपर यथावत केस चल रहे हैं। अगर अदालत से क्लियर हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे, मगर आप तिवारी जी एक सेकंड, एक एक करके कहते हैं वो भ्रष्टाचारी, और जब आप सुधांशु जी आपका नया नारा बताता हूं, आपका नया नारा बताता हूं। सुधांशु जी, तिवारी जी सुन लीजिए ना, तिवारी जी मैं मौका दूंगी आपको एक एक उस करके, जमाने में एक एक करके। किशोर जी अपने टर्न पे बोले। अरे भाई सुधांशु जी, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की दाद देते हुए मैं तुमको बोलता हूं कि तुम्हारा नया नारा है। मैं अगर आपने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब आप बोल रहे कि हमारे पास आओ और सब मिलके खाओ। अब आपका एक नारा है सबका साथ सबका विकास। आपने तो पूरा 210 का आंकड़ा कर लिया महाराष्ट्र में। देखो ठीक है। आपका मैसेज गलत जा रहा है। हाँ ठीक है, मैसेज गलत जा रहा है। किशोर जी कह रहे हैं मैसेज गलत जा रहा है। अब आपने 2 नारे दिए हैं सर, अब उनकी बात भी सुन लेते हैं हम। हाँ सुधांशु जी। नहीं, मेरे नारे पे ही बोलेंगे। मैं आपको बात बताता हूं पार्टियों का पतन किस प्रकार से होता है। जिस जमाने में इन्होंने हमारी और शिवसेना की पहली बार सरकार बनी थी, तब बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था? न मैं सरकार में आऊंगा ना मेरे परिवार का कोई व्यक्ति सरकार में आएगा। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, बाला साहब ठाकरे बराबर है, वीडियो अवेलेबल है जिसमें युवावस्था में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब चाहूं इन दोनों को मंत्री बना सकता हूं, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। और आज स्थिति हो गई कि स्पष्ट जवाब दूंगा। भाजपा और शिवसेना गठबंधन के पक्ष में सबने मोदी जी का नाम लेकर, सबने मोदी जी की फोटो लगा के वोट मांगा और उसके बाद सिर्फ सत्ता के लिए उधर चले गए। और आपने जो बात कही, कितना कष्ट हुआ होगा बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को कि आप उन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए जो आतंकवादियों के मैं बात कर लेता हूं, जो मुस्लिम लीग के साथ रूबिका जी में गठबंधन कर रहे थे, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ बंगाल में गठबंधन कर रहे थे, जो असदुद्दीन ओवैसी के MIM के साथ सरकार चला चुके थे, आतंकवादियों के पक्ष में वोट जा चुके थे। तो मुझे और भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ थे। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति में जब इतने बड़े परिवर्तन होते हैं तो अक्सर पार्टियों में समस्या। और एक लाइन में मैं कह दूं रूबिका जी, सुनिए, पार्टी को परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये पार्टियां इसमें फंस जाती हैं। जैसे अभी राजद नहीं, इसी पर बात हो जाए। पार्टी को परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना जमीन आसमान का फर्क है। तिवारी जी 30 सेकंड्स एंड देन आई मूव ऑन सर। एक देखो, सुधांशु जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन परिस्थितियां जैसी बनती है वैसे निर्णय लेना पड़ता है। एक बात। दूसरा बात, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं एनसीपी के सभी आरोप देवेंद्र फडणवीस के हैं कि सिंचन घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। लेकिन उन्होंने कहा था चुनाव के अंदर, आप ही वो चैनल पे एंकर थी, उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी तिवारी जी एनसीपी से साथ नहीं। अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? बात कीजिए ना। क्यों आप भ्रष्टाचार पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा रही हूँ भ्रष्टाचार पर। मैं इस वक्त परिवारवाद की बात कर रही हूँ ना तिवारी जी। टॉक अबाउट इट ना। एक मिनट रूबिका जी, जब तक परिवारवाद जनता पसंद करेंगी तब तक चलेगा। मैं बता रहा हूँ, जनता पसंद करेगी तब तक परिवारवाद चलेगा।